हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज़ की हमारी दूसरी वीडियो है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक को अच्छे से समझ लिया होगा। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। एक वस्तु को 651 रुपया में बेचा जाता है तो 7% की हानि होती है, तो आपको लागत मूल्य हमारा सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य भी कहते हैं इसको। देखिए 7% का इसको हानि हुआ है, तो सीपी अगर हम लोग 100% मान लेंगे तो एसपी कम होगा, क्योंकि हानि पर बेचा है। तो हानि पे बेचते हैं तो एसपी हमारा सीपी से कम होता है, तो 7 रुपया कम होगा। तो 100 में से 7 माइनस करेंगे तो 93% आएगा। ये तो प्रतिशत वैल्यू है। अब क्वेश्चन में देखिए एसपी कितना दिया हुआ है, 651 रुपया में बेचकर बोल रहा है, तो ये हमारा एसपी है। यानी कि 93% का वैल्यू दिया हुआ है 651। हमसे सीपी पूछा जा रहा है, तो सीपी कितना है 100%, तो 100% का वैल्यू आपको निकालना है। यहाँ से अगर देखेंगे तो 93 से 651 7 टाइम्स में ये बना है, तो इधर से भी हम लोग 7 से गुना कर देंगे तो 100% निकल जाएगा। तो 700, यानी कि सीपी कितना होगा 700। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ए जो है एक साइकिल को बी को बेचा 20% लाभ पे। बी जो है सी को बेच दिया 25% लाभ पे। यदि सी ने इसे 225 रुपया में ख़रीदा है तो ए का जो है लागत मूल्य आपको बताना है। देखिए ए जो है हमारा कितने में साइकिल ख़रीदा है, ये हमसे पूछा जा रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि 100% में ए ने साइकिल को ख़रीदा है। अब ये जो है बी को बेच रहा है, तो बेच रहा है तो 20% का लाभ चाहिए। तो 100 का 20% कितना होगा 20, तो बी को इसने 120% में बेच दिया। अब बी जो है रुका नहीं, बी ने सी को बेच दिया है 25% पे। तो 25% हम लोग कैसे निकालते हैं, 25% हमारा 1/4 होता है। तो 4 से इसमें भाग करेंगे तो कितना आएगा 30, 30 जोड़ दिया जाए 150%। ये जो है सी का क्रय मूल्य है, यानी कि सी ने इसे 150% में ख़रीदा है। अब क्वेश्चन में देखिए बोला जा रहा है सी ने इसे 225 रुपया में ख़रीदा है, यानी कि 150% का मान कितना है 225। हमसे पूछा जा रहा है 100% का मान। तो 150 से 225 कैसे बना, 150 का आधा होता है 75, तो यानी कि इसका आधा इसमें जोड़ देंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस साइड से भी इसका आधा जोड़ देते हैं, तो 100% का आधा कितना होता है 50, तो 150, यानी कि आंसर कितना आ गया 150। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन फिर से आ गया, ऐसा क्वेश्चन हमने कई बार किया है, तो इसको जल्दी से करते हैं। कोई व्यक्ति जो है एक वस्तु को 480 रुपया में बेचने पे 20% का हानि होता है, यानी कि ये जो 480 है ये किसका मान है 80% का मान है। अब पूछा जा रहा है 20% लाभ कमाने के लिए कितना पे बेचें, तो 20% के लिए हमको 120% में बेचना होगा। तो देखिए 80% का मान है 480, तो 6 बार में ये कट रहा है, तो इधर से भी 6 बार में कटना चाहिए। तो इसको 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 720। चलिए अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग 14। देखिए क्या बोला गया है, 3 खिलौने 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जाता है, तो लाभ क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन हमने करके रखा है। यहाँ क्या बोल रहा है 4 खिलौने का सीपी जो है 3 खिलौने के एसपी के बराबर है, यही बात बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं सीपी और एसपी को पलट देते हैं, यानी कि सीपी के साथ 4 है तो ये 4 कहाँ चला जाएगा एसपी के पास, और 3 सीपी के पास। तो 3 का सामान हमने 4 में बेचा, तो 1 का लाभ हुआ हमें 3 पे। तो परसेंट निकालने के लिए 100 का गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 33.1/3%। तो बी आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। ए बी सी जो है एक कंपनी में पार्टनर है, 1 वर्ष का बात किया है। ए का लाभ जो है 1/3 है, बी का लाभ 1/4 है, और जो बच गया वो लाभ हमारा 5000 रुपया है जो सी को मिलता है। तो ए का लाभ बताना है आपको। देखिए यहाँ पे 1/3 है और 1/4 है, तो 3 और 4 से कटने वाला नंबर कौन सा होता है 12 होता है। तो हम लोग जो है कुल लाभ को, टोटल प्रॉफिट को जो है हमने 12 मान लिया, ठीक है। 12 अनुपात है ये। तो ए बी सी, ए को कितना मिला है 1/3, 1/3। तो 12 का 1/3 कितना होगा, 3 से ये 4 बार में कट जाएगा, तो 4 अनुपात जो है ए को मिला है। और बी जो है 1/4 भाग कमाता है,
तो इसका 1/4 निकालना है तो 4 से 3 बार में कटेगा। तो ए को 4 लाभ हुआ, बी को 3 लाभ हुआ, तो टोटल 7 हो गया। 12 में से 7 चला जाएगा तो 5, यानी कि सी ने कितना कमाया? 5 अनुपात। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, सी ने 5000 कमाया। तो 5 का मान कितना है? 5000। तो इसके आगे सिर्फ 3 जीरो लगाया है। तो ए का मान पूछा जा रहा है तो इसके आगे 3 जीरो लगा देंगे। बी का पूछता तो इसके आगे भी 3 जीरो लगा देते। तो ए ने कितना कमाया है? 4000। तो इसका आंसर हो गया 4000। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। देखिए, ए 3500 रुपये के साथ जो है एक व्यवसाय शुरू करता है। 5 महीने के बाद जो है बी भी आ जाता है और उसके साथ जुड़ जाता है। 1 साल के बाद लाभ का जो विभाजन होता है वो 2:3 में मिलता है, यानी कि ए को 2 अनुपात में मिलता है और बी को 3 अनुपात में। तो बी का लाभ आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कंसेप्ट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो लाभ होता है हमारा दोस्तों, वो धन गुना समय होता है, इसी के अनुपात में लाभ बढ़ता है। तो अब देखिए क्वेश्चन में ए ने कितना रुपया लगाया है? 3500। तो इसका लाभ क्या होगा? धन गुणे समय। तो 3500 रुपया इसने लगाया है और ए कितना टाइम के लिए लगाया है? पूरे 1 साल के लिए ए ने लगाया है। तो 1 साल में 12 महीना। लेकिन बी का धन नहीं दिया हुआ है तो बी का धन हम लोग बी ही मान लेते हैं। और ये कितने टाइम तक लगाया है? देखिए 5 महीने के बाद बी आया है। तो 1 साल तक में 5 महीना तो बी नहीं था, तो कितना महीना काम किया वो? 7 महीना काम किया। तो ये हमारा क्या आ गया दोस्तों? लाभ आ गया। ए का लाभ इतना, बी का लाभ इतना। इसी का अनुपात दे करके रखा है। तो यानी कि ये 2 अनुपात है और ये 3 अनुपात है। तो इसको सॉल्व करना है तो इसको डिवाइड करके सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3500 गुना 12/2 बी गुना 7/3। तो ये देखिए 7 से कट जाएगा 500 बार में, 7 पचे 35, और ये 2 से 6 बार में कट गया। तो ये 3 जो है इधर आकर के गुना हो जाएगा। तो बी का मान कितना आ जाएगा? 18 पचे 90, यानी कि 9000 रुपया। तो इसका आंसर कितना हो गया? 9000। तो आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि जो लाभ होगा हमारा धन गुना समय होगा। ये आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन में यूज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। एक पुस्तक विक्रेता जो है 12,000 रुपये में 200 पुस्तक खरीदा। तो एक पुस्तक का हम लोग सीपी बता सकते हैं कितना होगा? देखिए 200 पुस्तक जो है 12,000 में खरीदा, तो एक पुस्तक के लिए भाग कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा और 2 से 60 बार में कट जाएगा। अब ये लाभ कमाना चाहता है कि 20 पुस्तक इसको फ्री में मिल जाए। तो क्लियर बात है कि इसको 20 पुस्तक का जो सीपी है उसके बराबर इसको क्या कमाना है? लाभ कमाना है। तो 20 पुस्तक का सीपी क्या होगा? एक पुस्तक का सीपी है हमारा 60, तो 20 पुस्तक का 20 से गुना कर देते हैं, 1200 रुपया। यानी कि 1200 को इसको लाभ कमाना है कितना पे? 12,000 पे। तो 1200 जो है 12,000 का कितना परसेंट होता है? 10% होता है। एक जीरो सिर्फ गायब हुआ है, तो यानी कि 10% हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए ए बी सी जो है एक चारागाह किराए पर लेते हैं, जिसमें ए जो है 10 बैल रखता है 7 महीने के लिए, और बी जो है 12 बैल रखता है 5 महीने के लिए, सी 15 बैल रखता है 3 महीने के लिए। चारागाह का जो किराया है 175 है, तो सी का किराया आपको बताना है। देखिए एक क्वेश्चन हमने पिछली बार किया था, उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है। हाँ, इसमें हमने कहा था आपको ये वाला चीज़ हम लोग फिर से यूज करेंगे कि लाभ जो होता है धन गुना समय होता है। यही कंसेप्ट देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। देखिए यहाँ ए जो है 10 बैल रखता है 7 महीने के लिए, तो बैल से मतलब नहीं है, हम इसको धन भी मान सकते हैं कि 10 धन जो है 7 महीने के लिए रखा। ठीक है, और ये जो कुल किराया है इसको हम लोग कुल लाभ मान सकते हैं कि ये हमारा कुल लाभ है भाई 175। तो सी का लाभ आपसे पूछा जा रहा है। तो बैल जो है हमारा धन बन गया, तो क्वेश्चन सेम हो गया पिछले क्वेश्चन की तरह। तो आइए अब इसको करते हैं। तो ए बी सी 3 आदमी है भाई, और इसका जो लाभ है वो धन गुना समय होगा। तो ये जो है 10 धन 7 महीने के लिए गुना कर देंगे तो 70। बी जो है 12 5 महीने के लिए, तो ये हो गया 60, 12 पचे 60। और सी जो है 15 बैल 3 महीने के लिए, तो 15 तिया 45। तो यहाँ से हम लोग कुल लाभ निकाल सकते हैं। इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 175। और क्वेश्चन में भी कुल लाभ 175 देखिए दिया हुआ है, यानी कि यही हमारा सही आंसर है। तो सी का लाभ पूछा जा रहा था, तो सी है हमारा 45। तो 45 हमारा सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। एक दूध वाला जो है 630 रुपये में 70 लीटर दूध खरीदता है। 70 लीटर खरीदा 630 में, तो 1 लीटर का निकाल सकते हैं। देखिए 0 से 0 कट गया और ये 9 बार में कट जाएगा। तो 1 लीटर का सीपी जो है हमारा 9 रुपया है। ठीक है, अब 5 लीटर इसमें इसने पानी मिला दिया। ठीक, यदि वह 9 रुपये प्रति लीटर से बेचता है, यानी कि 1 लीटर का एसपी भी कितना है, 9 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। देखिए 9 रुपये में खरीदा और 9 रुपये में ही बेच रहा है, तो इसको ना लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रहा है। लेकिन ये एक गेम खेला है, वो गेम क्या है देखिए, 5 लीटर पानी मिला दिया है। तो अब ये जो 5 लीटर पानी है ये क्या बन चुका है, दूध बन चुका है। तो इसको भी वो बेच लेगा। तो 5 लीटर दूध को वो कितना में बेचेगा, 9 रुपये के हिसाब से 9 गुना 5 45, यानी कि 45 रुपये का इसको क्या हो गया, लाभ। तो लाभ परसेंट के लिए क्या करेंगे, लाभ बटे सीपी 630 है और 100 से गुना कर देंगे। तो ये 0 से 0 ख़त्म, ये 9 से कट जाएगा 5 7, तो 50/7, 50/7 किस ऑप्शन में है, देखिए 7.1/7% आ जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। देखिए किसी पुस्तक की जो है 12 प्रतियां 1800 में बेचा, यानी कि 12 जो है बुक हमारा कितना में बेच रहा है, 1800 रुपया में। तो एक बुक का जो है आप लोग एसपी बता सकते हैं कितना होगा, इसमें भाग कर देते हैं, 150 रुपया, यानी कि एक बुक जो है 150 रुपया में बेच रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है, 3 बुक को जो है लागत मूल्य जो है उसके बराबर इसको लाभ होता है। तो एक बुक का जो है सीपी पूछा जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का जो तरीका होता है वो हम लोग सीखते हैं। देखिए जिसके बराबर लाभ होता है उसको हम लोग 1 रुपया मानते हैं। देखिए लागत मूल्य यानी कि सीपी के बराबर लाभ हुआ है ना, तो एक बुक का जो है सीपी हम लोग एक अनुपात मान लेते हैं, ये अनुपात में चल रहा है। तो 3 बुक के बराबर इसको जो क्या हुआ है, लाभ, तो लाभ कितना हो जाएगा, 3 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में एक बुक नहीं बेचा है, कितना बुक बेचा है, 12 बुक बेचा है। तो 12 बुक का सीपी कितना हो जाएगा, 12 रुपया। और 12 बुक का हम लोग एसपी निकाल सकते हैं, कितना, 15, क्योंकि 12 है और ये 3 का लाभ हुआ है। तो यहाँ से सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो कितना आ गया, 12:15। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, एक बुक का जो एसपी है वो 150 है, यहाँ कितना है 15 अनुपात, यानी कि इसके आगे एक जीरो लगाया है, तो यहाँ भी एक जीरो लगा देंगे। तो सीपी कितना आ जाएगा, 120 रुपया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसको जल्दी से करते हैं। देखिए एक साइकिल जो है 1400 रुपया में 1400 रुपया में ख़रीदा गया, यानी कि सीपी कितना है, 1400 रुपया। 15% के हानि पर बेच दिया जाता है। तो एसपी आप लोग निकाल सकते हैं, सीपी बाय एसपी का वैल्यू निकाल लेते हैं। सीपी अगर हमने 100 माना तो 15 का हानि हो गया है, तो कितना पे बेचा गया है, 85 पे। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 20 बार में और ये 17 बार में। तो सीपी अगर हमारा 20 अनुपात है तो एसपी कितना है, 17 अनुपात। क्वेश्चन में 20 अनुपात का मान दिया हुआ है 1400, 17 का मान निकालना है। देखिए 0 से 0 ख़त्म, ये कितनी बार में कट रहा है, 70 बार में। इधर से भी 70 से गुना कर देते हैं, तो 1190। तो ये आंसर हमारा सही हो गया। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और इसको अपने नोट्स में लिखिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।